ससुराल से धमकी मिल रहा है मैम कि जॉब छोड़ो नहीं तो परिवार छोड़ो। भावुक नजर आ रही है, हम आंखों में आंसू लग रहा है कि अपना जान इस गेट पे दे दे मैम। परेशान है, 19 तारीख से बहुत परेशान है मैम। मेरे पास है ना, मेरे पिताजी नहीं है और हम उतना दूर तक अकेले जाते हैं 55 किलोमीटर। और वहीं पर मेरे जो पंचायत का ऑप्शन हम दिए थे, वही पंचायत का ऑप्शन दूसरा आदमी दिया तो उसको 15 से 20 किलोमीटर वाले का कर दिया गया। 3 शिक्षक का किया गया उसी पंचायत में। भावुक नजर आ रही है। जी मैम, हमको तो लगता है कि मेरा जिंदगी ही बेकार है। हम ना घर का है ना घाट का है मैम। रिक्वेस्ट है मैम, हम लोग के लिए संशोधन किया जाए मैम, ऑप्शन में दिया जाए मैम, नहीं तो ऑप्शन के नियरेस्ट दिया जाए मैम। हम कहाँ जाएं, स्कूल जाएं, ड्यूटी निभाएं कि अपने बच्चे को देखें। बस ऐसी सिचुएशन में पड़े हैं कि जैसा लगता है कि बस अब जीवन को ही अंत कर दे। बहुत ज्यादा परेशान है हम, परिवार को पकड़े कि जॉब पकड़े ये मेरे समझ से बाहर है मैम। मैं छपरा जिला में पोस्टेड हूँ और मेरा गृह जिला हुआ गया, ठीक है, लेकिन मेरा जिला भी अलॉटेड है मैम, लेकिन मुझे स्कूल नहीं मिला। मैं तो ना घर की रही ना घाट की रही। नमस्कार, दर्श न्यूज देख रहे हैं आप और मैं हूँ आपके साथ स्नेहा मनोज। देखिए, शिक्षकों का ट्रांसफर पोस्टिंग कर दिया गया है, लेकिन ट्रांसफर पोस्टिंग को लेकर के सवाल जो है वो लगातार उठते हुए नजर आ रहे हैं। इस वक्त हमारे साथ कुछ शिक्षक भी हैं, उनसे ही बात करेंगे, उनकी समस्या को उनसे ही समझने की कोशिश करेंगे। क्या समस्या आ रही है? ट्रांसफर पोस्टिंग तो कर दिया, ऐलान तो कर दिया है, आप लोग को तो राहत मिली गई, लेकिन क्यों फिर इस तरीके से परेशान हो रही है? मैम, अगर राहत मिल गई होती तो हम लोग परेशान ही नहीं होते। मेरा नाम स्नेहा भारती हुआ, पिछले 11 साल से विभाग की सेवा में हूँ। टीईटी से 2014 में आई थी, मेरी पोस्टिंग हो गई भोजपुर, मैंने ले लिया। 11-12 साल से ट्रांसफ़र का इंतज़ार था। एक दुर्घटना घटी कि 4 साल पहले मेरे हस्बैंड की डेथ हो गई और मेरी माँ भी नहीं है, सास ससुर भी नहीं है, सिर्फ एक पापा हैं और बेटी है। अचानक से एसीएस महोदय जो है वो भगवान बनकर हमारे लिए आए और जो 11 साल से नहीं हुआ वो किए ट्रांसफ़र, इसके लिए उनको बहुत बहुत धन्यवाद दिल से। लेकिन जैसे ही हमारी पोस्टिंग का लिस्ट मेरे हाथ में आया कि कहाँ मिला, देखे पटना जिला, बहुत खुश हो गए क्योंकि मेरा घर यहाँ है। लेकिन जैसे ही स्कूल का नाम पढ़े ना मैम, लगा कि काला पानी का सज़ा मिल गया। क्यों ऐसे क्यों बोल रही हैं आप? पहले मेरे घर से मेरे स्कूल की दूरी 80 किलोमीटर थी, तो आना जाना थोड़ा टफ था। हम बेटी को समय नहीं दे पाते थे क्योंकि वो अकेली है, हम वहीं रहते थे, रोज़ रोज़ संभव ही नहीं था। अब जो मेरी पोस्टिंग हुई है वो दानापुर के अंतर्गत ही पटना जिला में ही आता है, लेकिन वो एकदम टापू है, चारों तरफ से गंगा नदी है और नाव के अलावा कोई ऑप्शन नहीं है मेरे पास। तो अब तो जान को खतरा है और हमेशा वहाँ नाव से दुर्घटना होती है। हाल ही में एक शिक्षक डूब के भी मर गए हैं। सवाल ये है कि मेरी समस्या तो सॉल्व नहीं हुई, उल्टा मेरे जान पे बनाया। और मेरा ऑप्शन में भी नहीं था, वो मैंने जो मांगा था वो मेरे ऑप्शन में नहीं था। फिर कुछ लोगों से बात हुई तो पता चला कि रिक्ति नहीं है, तो एक संतोष हुआ। फिर 2 दिन के बाद एक लिस्ट जारी होता है दूरी के आधार पे। हम लोग विशेष कैटेगरी में थे तो कहा गया कि माफ़ कीजिए जगह नहीं था, तो ठीक है मान लिए। लेकिन 2 दिन के बाद एक लिस्ट फिर निकला दूरी के आधार पे, उसमें जो पहले से 20 किलोमीटर की दूरी पे थे उनको 10 किलोमीटर की दूरी पे वही ऑप्शन दिया गया जिसमें हमको कहा गया कि जगह खाली नहीं है। सेम जगह पे एक 2 जानकारी है मेरे पास, एक विक्रम में पोस्टेड थी, उनको दानापुर रामजी चक में कर दिया गया मिडिल स्कूल, और एक दियारा जहां अभी हमको पोस्टिंग दे दिया गया है वहां से उठाकर आनंद बाजार, यानी 20 किलोमीटर वाले को आपने 10 किलोमीटर कर दिया, 10 किलोमीटर वाले को आपने 500 मीटर कर दिया, जिनके साथ लाइफ में कोई समस्या नहीं है, जिनको आप बाद में किए। और मेरे लाइफ में समस्या था, विडो है, मेरी एक बेटी है छोटी सी, और भी लोग हैं, सिर्फ मेरी ही समस्या नहीं है। ये इनकी परिस्थिति देखिए, विकलांग है, इनके साथ भी वैसा ही हुआ। मेरे सहयोगी इसको दिखाएं, क्योंकि देखिए स्पेशल कैटेगरी को लेकर के कहा गया है कि उनको पहले ध्यान में रखा जाएगा। तो क्या ट्रांसफर मिला है, क्या कहेंगी आप? जी मैम, ट्रांसफ़र मिला है। अभी हम वर्तमान में पोस्टेड हैं मुंगेर ज़िला में, जो हमको न्यू स्कूल मिला है, नो डिस्ट्रिक्ट मिला है। बक्सर हम चाह रहे थे, बक्सर हमको मिल गया है। जिस मतलब पंचायत मांगा था, ब्लॉक मांगा था, जो 10 ऑप्शन मांगा गया उस हम ऑप्शन को दिए। उस ऑप्शन में से ना दे करके, ना ही उसके इर्द गिर्द दे करके हमको अल्टर एरिया में, मैम हम कल रूम ढूंढने गए थे, हमको रूम ही नहीं मिला। हम ज्वाइन करके क्या करेंगे, हम कहाँ रहेंगे? एरिया उस गांव का आदमी बोला है यहाँ लड़की के रहने लायक नहीं है, लड़का रात थोड़ा चल जाता, किसी भी मतलब कितना भी हम पैसा देना, हमको रूम ही नहीं मिला वहाँ पे। इसीलिए हम ये निवेदन करते हैं एसीएस सर से कि हमको मेरा जो 10 पंचायत है हमको उसी में स्कूल दे दें। पहले वाला स्कूल चाहिए? नहीं, जो हम ट्रांसफ़र के लिए जो 10 पंचायत दिए थे ऑप्शन, हाँ ऑप्शन में से दे दें, या तो उसके इर्द गिर्द दे दें, क्योंकि हम खुद से चल नहीं पाते हैं।
मेरे साथ मेरे मम्मी पापा रहते हैं, मेरे घर में मेरे छोटे भाई बहन हैं, मेरे पापा अकेले हैं, घर में कोई नहीं है। मेरे पापा मेरे साथ रहेंगे, मेरे घर में छोटे भाई, मेरे मम्मी पापा तो हमको पढ़ा लिखा के जॉब तक लगा दिए, मेरे साथ मेरे भाई बहन का भविष्य तो खराब होगा। बिल्कुल, तो परेशानी तो है। आपकी क्या समस्या बताइए? मैम मेरी समस्या यही है कि हम लोग 1 to 5 के टीचर हैं मैम, और 1 to 5 के टीचरों को ये बता दिया गया कि महिला के सारे महिला का ट्रांसफ़र कंप्लीट हो गया, लेकिन उस महिला का ट्रांसफ़र हुआ मैम जो 10 किलोमीटर थे, 5 किलोमीटर थे, लेकिन जो 200 किलोमीटर 300 किलोमीटर दूरी पे थे उनका ट्रांसफ़र नहीं हुआ। जैसे मैं अभी मैम मेरा नाम शबनम परवीन हुआ, मैं छपरा जिला में पोस्टेड हूँ और मेरा गृह जिला हुआ गया, ठीक है, लेकिन मेरा जिला भी अलॉटेड है मैम, लेकिन मुझे स्कूल नहीं मिला। मैं तो ना घर की रही ना घाट की रही, मैं ना छपरा की रही ना गया की रही मैम। और ऐसे मेरे जैसे कई शिक्षक 1 to 5 के महिला शिक्षक हैं जो स्थानांतरण के लिए 200 किलोमीटर व 300 किलोमीटर जो पूर्णिया से छपरा जाना चाहते हैं, छपरा से पूर्णिया जाना चाहते हैं, उन लोग का ट्रांसफ़र नहीं हुआ। ट्रांसफ़र सिर्फ सेम जिला का हुआ, बल्कि ट्रांसफ़र आया था मैम अंतर जिला वाले के लिए ही, सेम जिला वाले के ट्रांसफ़र। एसीएस सर का ये वीडियो है मैम, उनका प्रेस कॉन्फ्रेंस है, उन्होंने ये कहा था कि सबसे पहले अंतर जिला महिला का ट्रांसफ़र होगा, उसके बाद किसी का हुआ, लेकिन हम लोग महिला को छोड़ दिया गया मैम। मेरे छोटे छोटे 3 बच्चे हैं मैम, और तीनों बच्चों को मैं 2 बच्चे को छोड़ कर आई हूँ। 22 के डेट में जब हम लोग की स्कूल ओपनिंग हुआ मैम, मैं 22 को स्कूल खुला, मैं आई खुशी खुशी, मैं अपने बच्चों को कह कर कि बेटा मैं कल वापस आऊँगी, क्योंकि 23 तारीख को मेरा स्कूल अलॉट हो। एसीएस सर ने कहा 20 तारीख को सभी को स्कूल अलॉट हो जाएगा, 23 तारीख से आप लोग स्कूल ज्वाइन कीजिएगा। लेकिन स्कूल वही लोग ज्वाइन कर रहे हैं मैम जो सेम जिला के लोग हैं, जो 5 किलोमीटर पे थे, जो 2 किलोमीटर आगे स्कूल ज्वाइन कर रहे हैं। और हम लोग 1 to 5 के टीचर जो पेपर में हर दिन दिखा रहा है कि कंप्लीट हो गए हैं, कंप्लीट हो गया है उन लोग का ट्रांसफ़र। हम लोग एक टीचर नहीं है मैम, ऐसे बहुत सारे टीचर हैं जो 400 किलोमीटर के दूरी पर हैं और हम लोग का ट्रांसफ़र नहीं हुआ। क्या कागजों के आधार पर ही ट्रांसफर पोस्टिंग है? क्या हकीकत क्या है? क्या मैं भी दूरी के आधार पे ही हूँ मैम, और यहाँ पे महिलाओं को सिर्फ और सिर्फ अंतर जिला महिला के 2 भागों में बांट दिया गया। मैं यहाँ की देखा गया कि कुछ महिलाओं को जिला अलाउट कर दिया गया और कुछ महिलाओं को जिला ही नहीं अलाउट किया गया। हम उन महिलाओं में से हैं कि जो 400 किलोमीटर पर, मेरा गया जिला में झारखंड बॉर्डर पे मेरा घर है मैम, और मैं नेपाल बॉर्डर पे पोस्टेड हूँ, 400 किलोमीटर के दूरी पे हूँ मैं, और मेरा जिला भी अलाउट नहीं किया गया है। मेरे जैसे हजारों मेरे दोस्त हैं जो मुझे कॉल करके कह रही हैं कि मेरा भी अलाउट नहीं हुआ है, बताइए। कोई उत्तर प्रदेश के बॉर्डर पे है और किसी यहाँ पश्चिम बंगाल के बॉर्डर पे वो जॉब कर रही है मैम। वैसी महिलाओं को घर गृह जिला भी मिल जाए तो भगवान से भेंट हो जाएगा। हम तो मान्यवर एसीएस महोदय से हाथ जोड़ करके प्रार्थना करती हूँ कि हम महिलाओं को कम से कम जब ये पत्थर पे दूब उगने जैसा जब ट्रांसफ़र का ये लाएं, पॉलिसी लाएं, तो हम लोग का एक ऐसा दिल में खुशी आया कि पता न कहाँ से भगवान मिल गए। और लेकिन हम लोग को तो ऐसा अंधेरे के गर्त में ढकेल दिए कि न हम लोग जिला अलाउट मिला है और न कुछ मिला है। और यहाँ तक कि सारे पब्लिश कर दिया गया है कि सारे महिलाओं को जिला अलाउट कर दिया गया है। बताइए हम किस कैटेगरी में आते हैं, बताइए हम कहाँ जाएं। मेरा बच्चा हाल ही में एक्सीडेंट हुआ है, उनका दोनों पैर टूटा हुआ है। हम न बच्चे को देख सकते हैं न अपने परिवार को देख। भावुक नजर आ रही हैं आप। क्या मैम? भावुक नजर आ रही हैं। जी मैम, हमको तो लगता है कि मेरा ज़िंदगी ही बेकार है। हम ना घर का है ना घाट का है मैम। हम कहाँ जाएं, स्कूल जाएं, ड्यूटी निभाएं कि अपने बच्चे को देखें। बस ऐसी सिचुएशन में पड़े हैं कि जैसा लगता है कि बस अब जीवन को ही अंत कर दें। मेरा अब कुछ ही नहीं। ये बड़ी बात बोल रही हैं आप। जी, क्योंकि मैं बच्चे को परवरिश करूं कि अपनी इतना दूर स्कूल आऊं। बस झारखंड बॉर्डर से आते आते यहाँ नेपाल बॉर्डर, और 2 दिन तो आने जाने में लग जाता है। मेरी समस्या है कि मेरा स्कूल जो हुआ ना, मैं होम ब्लॉक से यानी 55 किलोमीटर दूरी पर है, वहीं पर 20 किलोमीटर दूरी वाली को है ना जो ऑप्शन हम दिए थे वही ऑप्शन में उसको दे दिया गया। 5 किलोमीटर जिसका विद्यालय था उसको अपने है नहीं। महिला शिक्षकों के साथ मानसिक ज्यादा बहुत मेरे पास है ना, मेरे पिताजी नहीं है और हम उतना दूर तक अकेले जाते हैं 55 किलोमीटर। और वहीं पर मेरे जो पंचायत का ऑप्शन हम दिए थे वही पंचायत का ऑप्शन दूसरा आदमी दिया तो उसको 15 से 20 किलोमीटर वाले का कर दिया गया। 3 शिक्षक का किया गया उसी पंचायत में। और हमको सेम जिला में है, हम सेम जिला में मेल का 20 किलोमीटर वाले का उसी पंचायत में कर दिया गया। लेकिन मैं फीमेल होने के बाद भी 55 किलोमीटर वो पंचायत का ऑप्शन दी, लेकिन मेरा नहीं किया गया।
मेरे पिताजी भी नहीं है, मैं अकेले आना जाना करती हूँ। मेरी आवाज़ को पहुँचाई जाए तो ऐसी धार के पास सेम जिला में होने के बाद भी मेरा नहीं हुआ और 20 किलोमीटर वाले का हो गया। मैम तो शिक्षकों का जो दर्द है वो साफ तौर पर दिखने को मिले। कोई सहूलियत नहीं मिल रही है आपको ट्रांसफर पोस्टिंग से, परेशानी बढ़ रही है। मैम मैं सीमा सिन्हा पूर्वी चंपारण से और गया मैं चाहती हूँ, पूर्वी चंपारण में पोस्टेड हूँ, लेकिन मैम मेरे साथ ये प्रॉब्लम है कि हम लोग को दिया नहीं गया, बोल करके जिला अलॉट कर दिया जाएगा, आप लोग का सेकंड चरण आएगा, लेकिन सेकंड चरण कुछ नहीं आया और हम लोग को जिला में अलॉट नहीं किया गया। हम लोग मैम कहाँ जाएं? हम लोग को बोला गया था कि पहले दूरी के आधार पर ही मिलेगा, लेकिन दूरी का आधार ही बनाया गया कि दूरी के आधार पर अंतर जिला महिला को पहले मिलेगा, लेकिन सेम डिस्ट्रिक्ट वाला को मेल दे दिया गया और अंतर जिला वाला को मैम छोड़ दिया गया। मैम हमारे घर में कोई नहीं है, हम लोग को बहुत जरूरी है मैम, प्लीज। मैम एक मिनट, मेरी एक बात सुन लीजिए। सेम जिला में हम हैं, 55 किलोमीटर पे सेम जिला में होने के बावजूद भी मेरा नहीं किया गया। सेम जिला का दूसरा मेल जो 20 किलोमीटर पे है उसको दे दिया गया, वही पंचायत जिसका ऑप्शन हम दिए हुए थे। हमने पूरा 10 पंचायतों का ऑप्शन SC स्तर के हिसाब से दिया था, लेकिन हमको कोई ऑप्शन नहीं मिला और वहीं पर सबको मिला। नहीं, बड़ी बात है, उसी पर कहीं भी दे दिया जाए। बड़ी बात है क्योंकि जो ऑप्शन दिया जा रहा है उसमें नहीं दिया जा रहा है। किस आधार पर आखिर ट्रांसफर पोस्टिंग की जा रही है, किस आधार पर? पता नहीं मैम, विशेष कैटेगरी से आते हैं मैम। हम लोग को 6 कैटेगरी दिया गया था, जिसमें से हम भी पति के आधार पर, हस्बैंड वाइफ पति के आधार पर, मेरे पति का यहाँ पदस्थापन है, वो यहाँ पोस्टिंग है रेलवे में, हम उन्हीं के आधार पे अपना फॉर्म डाले थे मैम। तो 10 ऑप्शन दिए थे, उस 10 ऑप्शन में एक भी नहीं मिला। ऐसे पहले भी हम 15 साल से मैम 15 साल से अपने मायके में जॉब कर रहे हैं, ट्रांसफ़र के आशा में कि अब अपने पति, अपने परिवार, अपने बच्चों के पास जाएंगे, लेकिन 15 साल बीत गया मैम। ये एक आया ये क्या बोल एक ऑप्शन जो ये आया कि आप पति के आधार पर जा सकती हैं, तो जब डाले मैम 10 वो ऑप्शन डाले, 10 पंचायत डाले, 10 पंचायत में 60-70 तो स्कूल जरूर हुआ होगा मैम, जरूर होगा, उसमें एक भी स्कूल नहीं मिला मैम। और 100 किलोमीटर पर 100 किलोमीटर ही मिला, वो भी कि सुदूर क्षेत्र। हम अब छोटे बच्चे को लेके कहाँ जाएं? ससुराल से धमकी मिल रहा है मैम कि जॉब छोड़ो नहीं तो परिवार छोड़ो। भावुक नजर आ रही है, हम आंखों में आंसू लग रहा है कि अपना जान इस गेट पे दे दे मैम। परेशान है, 19 तारीख से बहुत परेशान है मैम, बहुत ज्यादा परेशान है। हम परिवार को पकड़े कि जो पकड़े, ये मेरे समझ से बाहर है मैम, एकदम बहुत परेशान है मैम। और बताइए जो इसका भी मैम मुंगेर जिला में इसके हस्बैंड इसका पोस्टिंग नहीं हुआ, इसके लिए सीट नहीं था, और मेरे ही बगल की लड़की का पोस्टिंग इसके जगह पे उसको हो गया। कैसे हो गया मैम? सीट नहीं था तो कैसे हो गया मैम? और हम लोग फर्जी है, सारे ट्रांसफर पोस्टिंग फर्जी है। पता नहीं मैम, रिक्वेस्ट है मैम, हम लोग के लिए संशोधन किया जाए मैम, ऑप्शन में दिया जाए मैम, नहीं तो ऑप्शन के नियरेस्ट दिया जाए मैम। हाँ, पड़ जाएगा नौकरी, परिवार आत्महत्या कर लेंगे मैम। पर अगर परिवार को छोड़े या नौकरी छोड़े, अभी हम लोग के सामने आ गया मैम, और नहीं तो आत्महत्या कर ले मैम, यही होगी। क्योंकि एक अपने आप में स्वाभिमान है कि हम शिक्षक हैं मैम, एक स्वाभिमान है कि हम शिक्षक हैं, नौकरी भी नहीं छोड़ पा रहे हैं, परिवार को भी नहीं छोड़ पा रहे मैम। क्या करें मैम, कुछ कोई सहारा नहीं नजर आ रहा है। तो देखिए, जिस तरीके से माहौल आपने देखा, महिला शिक्षकों से हमने बात की, साफ तौर पर कहते नजर आ रही है, क्योंकि ट्रांसफर पोस्टिंग को लेकर के इनकी उम्मीदें थी, और उम्मीदें के बावजूद भी इनको इस तरीके से बोलना पड़ रहा है कि अपनी जान दे देंगे। बड़ी बात है, क्योंकि देखिए जहां बड़ी सरकार है और बिहार सरकार की तरफ से बड़ा फैसला लिया गया, लेकिन इस फैसले के वजह से लोगों को सहूलियत कम होते हुए नजर आ रही है, और दूसरी तरफ उनकी जो परेशानी है वो बढ़ते हुए नजर आ रही है। सहयोगी रवि के साथ स्नेहा मनोज, दर्श न्यूज़, पटना।